जो नौजवान छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, उनकी योग्यता, उनकी अनिवार्यता और उनके मेहनत के साथ यह सरकार धोखा कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार के लिए खतरे की घंटी है। माननीय न्यायालय में सरकार को इन नौजवानों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हुए सोचना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था, दलील देनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की लचीलेपन का यहाँ का नौजवान शिकार होता जा रहा है। जो सरकार 14 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी, रोजगार के नाम पर नौजवानों के विश्वास के साथ धोखा करने का काम किया है। आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी इन विषय को मुद्दा बनाएगी और निश्चित रूप से जनता के बीच में हम ले जाने का काम करेंगे। वहीं सर, उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर प्रदेश व देश की जनता असमंजस में है, क्योंकि सरकार के आंकड़ों की खबर में तो कोरोना घट रहा है, लेकिन लोगों के घर, पड़ोस, रिश्तेदार, मित्रों व सहकर्मियों में कोरोना होने की खबरें दुगनी तिगुनी बढ़ गई हैं। भाजपा सरकार अपनी असफलता न छिपाए बल्कि सच बताए, टेस्ट बनाए, क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि कोरोना महामारी में जिस रूप में सरकार को काम करना चाहिए था, सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। न जांच की व्यवस्था है, न इलाज की व्यवस्था है, न क्वारंटाइन सेंटरों में कोई व्यवस्था रह गई है। मानक के विपरीत इस दौर में पूरी तरह काम हो रहे हैं। जिस सरकार ने कोरोना किट, थर्मामीटर जैसे महत्वपूर्ण चीज में बड़े धनुगाही का साधन और घोटाले करने का काम किया, उस सरकार से उम्मीद रखना पूरी तरह बेईमानी होगी। यह सरकार इस महामारी से लड़ पाने में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। वहीं सर, मध्य प्रदेश में एक देखने को मिला, मध्य प्रदेश सरकार एक गाय मंत्रिमंडल बनाने जा रही है, जिसका हिस्सा बनेंगे पशुपालन, वन, पंचायत, ग्रामीण विकास, गृह और किसान कल्याण विभाग। ये गाय मंत्रिमंडल, ताऊ मंत्रिमंडल होने वाला, क्या कहेंगे? भाजपा शासित प्रदेश में सबसे पहले आवारा पशुओं से ये सरकारें निजात दिलाएं। सरकारों का आदेश धरातल पर नहीं है। गांवों में टीन शेड बनाना, लोगों के पशुपालन की व्यवस्था करने का केवल कागजी और हवाई व्यवस्था तक ही सीमित है। मुझे लगता है कि कोई भी मंत्रालय, नियम, कानून जनता के लिए होना चाहिए, जनहित के लिए होना चाहिए, लेकिन जहां भी भाजपा शासित प्रदेश है वो जनता के विपरीत कार्यों को करने का काम कर रही है। वहीं सर, ममता बनर्जी ने कहा कि 23 जनवरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, उसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए। नेताजी ने अपना सर्वोच्च निछावर इस देश के लिए किया है। हम नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। हम उनके आदर्शों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। सरकार को संजीदगी के साथ आदरणीय नेता सुभाष चंद्र बोस जी के दिन छुट्टी घोषित करनी चाहिए, सार्वजनिक अवकाश घोषित करनी चाहिए।